हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब कुछ बढ़िया, एकदम ठीक ठाक, बिल्कुल मस्त। आशा करते हैं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा होगा। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 का, जो कि है आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले तो इसमें पॉइंट आउट करने वाली चीज है कि नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, जो आपको गलत स्टेटमेंट है उसी को खोजना है। तो इसमें कहता है कि स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेंड व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मींस आपके पीरियोडिक टेबल के स्टार्ट होने के इस पॉइंट से आप इस पॉइंट तक जा रहे हो। आप जब पीरियोडिक टेबल को देखो तो आपका लेफ्ट हैंड, ये वाला लेफ्ट हैंड आपके राइट हैंड का इस साइड, मतलब कि आपके लेफ्ट हैंड से राइट हैंड के साइड से मूव कर रहा हो, तो इसको हम लोग कहते हैं कि व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड अक्रॉस द पीरियड। पीरियड कौन सा होता है? हॉरिजॉन्टल रो होता है आपका पीरियोडिक टेबल में। आपका ये वाला रो होता है क्या? पीरियड। ये पीरियड होता है। और ये आपको जो वर्टिकल कॉलम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग ग्रुप। तो आपको पीरियड में मूवमेंट के बारे में बताना है कि क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन पता चल गया। सबसे पहले क्या करना है कि हम लोग को रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है, जो कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूवमेंट पे नहीं होता है। तो सबसे पहला एलिमेंट स्टेटमेंट दिया हुआ है, द एलिमेंट बिकम लेस मेटालिक इन नेचर। तो ये तो प्रॉपर्टी हम लोगों को सही है। क्यों प्रॉपर्टी सही है? क्योंकि अगर हमारा लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो रेडियस छोटा होते जाता है। तो जब रेडियस छोटा होगा तो उसका क्या होगा? ऑटोनोमस सेल पे जो आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, उसको मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करेगा और उसको डोनेट करना हम लोगों को डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब कि उसको इजिली डोनेट नहीं कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है हम लोग को? द एलिमेंट बिकम लेस मेटालिक। और जो आपको मेटालिक एलिमेंट का प्रॉपर्टी है, मेटालिक एलिमेंट कहता है आपको कि अगर वो इजीली किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाए, तो यहाँ पे तो हम लोग उसको इजीली डोनेट नहीं कर पाएंगे, तो वो आपको नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ेगा। तो ये क्या कहता है? द एलिमेंट बिकम लेस मेटालिक इन नेचर मीन्स मोर नॉन मेटालिक। तो ये स्टेटमेंट सही है। ऐसे भी आपको पता है कि लेफ्ट साइड में मेटल और राइट साइड में आपको नॉन मेटल मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट तो पहले से सही है। गलत स्टेटमेंट ये नहीं है, तो इसको हम लोग को, ये मेरा आंसर, हम लोगों का आंसर नहीं होने वाला है। सेकंड में का ये चूज कीजिए, द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। हाँ, हर ग्रुप में मूवमेंट के बाद लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे मूव करते हैं, ऑटोनोमस सेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आते जाता है, ऐड होते जाता है, मैक्सिमम आपको इधर होते जाता है। तो आपको नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है। द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजिली। ये वाला स्टेटमेंट हम लोग पहले जैसे डिस्कस कर चुके हैं कि ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन इजिली डोनेट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका रेडियस छोटा हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है उसके ऑटोनोमस सेल के इलेक्ट्रॉन पे। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत स्टेटमेंट है, जिसको हम लोग को खोजने के लिए कह रहा था, नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा, द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजिली। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है और इस रॉन्ग स्टेटमेंट को हम लोग को चूज करना था। लास्ट को भी चेक कर लेते हैं क्या है। द ऑक्साइड बिकम मोर एसिडिक। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको पता है कि आपका नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होगा वो एसिडिक इन नेचर, जितना ज्यादा नॉन मेटालिक उतना एसिडिक इन नेचर। तो आपको लास्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, रॉन्ग स्टेटमेंट आपका सी है, और आंसर हम लोग को रॉन्ग स्टेटमेंट ही चूज करना था, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये आंसर है, आंसर हमारा सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एलिमेंट X फॉर्म ए क्लोराइड विद द फॉर्मूला XCl2
Cl2 which is a solid with a high melting point, X would most likely be in same group of the periodic table as सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। तो इसमें हम लोगों को क्या चेक करना पड़ेगा कि X की वैलेंसी क्या है। X की वैलेंसी इस कंपाउंड में है 2 वैलेंसी, तो सेम ग्रुप का एलिमेंट सेम वैलेंसी शो करेगा आपको जनरली। तो उसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे कि ये मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई है। तो मेटल के क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आपका, हाई होता है। तो मेटल तो हम लोगों को क्या है, ये भी है, ये भी है और ये भी मेटल ही है, लेकिन इसके क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, AlCl3 होगा। इसके क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है आपको, साल्ट NaCl है। तो इसमें वैलेंसी हम लोग को 2Mg का ही आ रहा है। सिलिकॉन के क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होगा, SiCl4 होगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है। तो हम लोगों को इस तरह के फॉर्मूला के साथ हाई मेल्टिंग पॉइंट इसी ग्रुप के एलिमेंट में आएगा, जिसका कि क्लोराइड क्या होगा, MgCl2 होगा, या मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम CaCl2, या इसका इसी के जैसा और भी एलिमेंट बन सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को बहुत सारा छोटा छोटा क्वेश्चन है, जिसमें कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच एलिमेंट हैज 2 सेल both of which are completely filled with electrons। तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि वैसा एलिमेंट जिसके पास 2 सेल हो, मतलब कि सेकंड पीरियड का एलिमेंट हो, और सेकंड पीरियड के एलिमेंट में क्या हो कि सारा का सारा सेल कंप्लीटली फिल्ड हो। तो कंप्लीटली फिल्ड होने का मतलब कि सेकंड पीरियड का सबसे लास्ट एलिमेंट होना चाहिए आपका। तो सबसे लास्ट एलिमेंट है आपका नियॉन है, और नियॉन में क्या है, 2 सेल है। क्यों 2 सेल है, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर है आपको 10, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 और 8, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका। तो पहला सेल K सेल और ये L सेल। L सेल में आपको K सेल में कितना मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है आपको K सेल के लिए 2n²। तो K के लिए वैल्यू होता है क्या, K के लिए 1, L के लिए 2 वैल्यू होता है। तो 2n², 2 into 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। फिर आपको L के लिए 2 वैल्यू है, तो इसके L सेल में कितना होगा, 2 into 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इसमें आ गया। तो ये मैक्सिमम कैपेसिटी से फिल हो गया हुआ है। और ऐसे भी आपको सेकेंड सेल के लिए बात कर रहा है। तो जब आप कंप्लीटली फिल्ड होइएगा तो उस पीरियड में आपको लास्ट एलिमेंट ही मिलेगा। आपको सबसे एक ही इलेक्ट्रॉन फिल्ड होगा किसी भी नया सेल में जब आपको सबसे लेफ्ट मोस्ट में रहिएगा, और राइट मोस्ट में रहिएगा तो सारा का सारा वो जो सेल होगा कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है, नियॉन। क्वेश्चन नंबर 3 के बी का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच एलिमेंट हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। 282 मींस इसका आपको टोटल नंबर ऑफ, इसमें इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी एटम। तो एटम में कितना है आपका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 2 + 8 + 2 इज इक्वल टू 12। 12 एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट का है ये पूछ रहा है। तो ये आपको मैग्नीशियम, Mg फॉर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का है ये आपको एटॉमिक नंबर 12। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सी क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी कह रहा है कि विच एलिमेंट हैज ए टोटल ऑफ 3 सेल with 4 electrons in its valence cell। 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल का मतलब क्या हुआ कि आउटरमोस्ट सेल में आपको 4 इलेक्ट्रॉन है। उससे पहले कंप्लीटली फिल्ड सेल रहा होगा। तो फर्स्ट सेल में हम लोगों को क्या होता है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम कैपेसिटी, सेकेंड में आपको 8, और थर्ड में आपको क्या होगा, फिर से थर्ड में भी आपको 8 सेल ही रहता है हमारे इस मतलब कि पीरियोडिक टेबल में। तो हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पे है कितना, 4 ही है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, 2
8 और 4। तो ये पूछ रहा है कि विच एलिमेंट हैज ए टोटल ऑफ 3 सेल, K सेल, L सेल, M सेल। तो इसमें लास्ट सेल जो है कि हमारा वैलेंस सेल है, इसमें हमको 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर 14 हो जाएगा। आपका ये एलिमेंट है सिलिकॉन, इसका सिंबल है Si, सिलिकॉन। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट क्या कर रहा है, डी पार्ट कह रहा है आपको कि विच एलिमेंट हैज ए टोटल ऑफ 2 सेल विथ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस सेल। कह रहा है कि आपको 2 ही सेल होना चाहिए उस एलिमेंट में, लेकिन जो वैलेंस सेल है उसमें आपको 3 एलिमेंट होना चाहिए। तो वैलेंस सेल होता कौन सा है, वैलेंस सेल होता है ऑटोमोस्ट सेल, मतलब कि सबसे लास्ट का सेल। तो आपको क्या होगा, K सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और दूसरा सेल क्या होगा, L सेल होगा। तो L सेल में इसको कह रहा है कि 3 ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम लोगों को देखिए कि किस सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, हम लोग को जो पीरियोडिक टेबल है उसके किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, आप एक बार नोट कर लीजिए, ये आपको बहुत बार काम आएगा। K में आपको 2 इलेक्ट्रॉन है, L में आपको कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, M K L M में आपको 8 इलेक्ट्रॉन है, फिर N में 18 इलेक्ट्रॉन है अभी के पीरियोडिक टेबल में। K L M N O सेल में आपको 18 इलेक्ट्रॉन है, K L M N O P में आपको 32 इलेक्ट्रॉन है, और Q में आपको 32 इलेक्ट्रॉन है। मीन्स जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल के हर पीरियड को मूव करते हैं तो आपका जितना एलिमेंट बढ़ता है वही उस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने के बाद ही वो नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ता है, मतलब कि वो नया एलिमेंट, हर एक प्रोटॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो एलिमेंट का आपको न्यू एलिमेंट मिल गया। तो यही हमारा ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में इंक्रीजमेंट ऑफ एलिमेंट का। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट, फिर थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट, फोर्थ पीरियड में आपको 18 एलिमेंट, फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट, सिक्स्थ पीरियड में आपको 32, और फिर सेवंथ पीरियड में आपको 32 एलिमेंट है। तो यही आप सेल नंबर है, ये सेल नंबर इसको 1 2 3 4 5 6 7 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह का जितना भी क्वेश्चन होगा इसी से बनेगा, और इसी को हम लोग इसलिए एक बार आपको नोट डाउन करने के लिए कह रहे हैं कि ये नोट डाउन कर लीजिए, कोई भी सेल से रिलेटेड क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। ठीक है, नोट कर लिए। तो क्वेश्चन पे अब आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि विच एलिमेंट हैज ए टोटल ऑफ 2 सेल, ओनली 2 सेल, ठीक है, और इसमें विद 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल। वैलेंस सेल कहता है आउटरमोस्ट को 2 ही है, और कहता है कि लास्ट में आपको 3 ही होना चाहिए। तो पहले में तो आपको 2 ही होगा, तो 2 पहले में होगा और 3 लास्ट में होगा, तो टोटल आपको कितना होगा, 5 होगा। 5 एटॉमिक नंबर वाला कौन सा एलिमेंट है, आप बताइए। बोरॉन, ये है 5, इसका एटॉमिक वेट कितना है, 11। ये बोरोन है, ये आपका आंसर है। वेरी सिंपल। अगर ये पीरियोडिक टेबल का ये पार्ट, ये अगर सेल नंबर का नंबर ऑफ मेंबर याद कर लीजिएगा तो और भी इजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ये ई नंबर क्वेश्चन है। क्या कर रहा है इसमें, इसमें फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है सेम। विच एलिमेंट हैज ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकेंड सेल एज इन इट्स फर्स्ट सेल। तो फर्स्ट सेल में हम लोगों को मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन तभी फिल होगा जब आपका फर्स्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड होगा। तो हम लोग कौन सा एलिमेंट इसमें खोजते हैं कि आपको सेकेंड सेल में कह रहा है कि एज मेनी इलेक्ट्रॉन ट्वाइस, विच एलिमेंट हैज ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकेंड सेल। तो फर्स्ट सेल में हमारा अगर 2 है और सेकेंड में क्या हो, 2 टाइम, मीन्स 2 इंटू 2 4 इलेक्ट्रॉन हो, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कर रहा है, 2 और 4। तो एलिमेंट कौन सा होगा, 6 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट होगा, जिसका कि आपको जेड एटॉमिक नंबर आपको 6 है, और 6 कौन सा एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, कार्बन। ये कार्बन है, यही हमारा आंसर है। सिंपल।
क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट इन द सेम कॉलम, मींस कॉलम करने का मतलब कि हम लोग को ग्रुप के लिए बात कर रहा है, ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज बोरॉन हैव इन कॉमन। तो एक ग्रुप में या एक कॉलम में आपको क्या कॉमन होता है? कॉमन होता है आपको कि उस ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं ऊपर से लेकर नीचे तक सबका आपको आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कॉमन होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, यही आंसर है। अगर ये देखना चाहेंगे हम लोग तो बोरॉन फैमिली में कौन कौन सा एलिमेंट है? बोरॉन फैमिली में आपको एलिमेंट है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और ट्राइटियम, UUB। तो यही हमारा एलिमेंट है। सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक कीजिएगा तो सबके लास्ट में आपको 3 इलेक्ट्रॉन आएगा। जैसे कि बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 5, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 और 3। इसके बाद का एलिमेंट क्या है? एल्युमिनियम है 13, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2, 8 और 3। इसकी तरह गैलियम आपको 31, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 18, 2, 8 18 और 3। फिर इसका इंडियम का क्या होगा? इंडियम का आपको होगा 2, 8, 18 और ये 3। इसके बाद थैलियम का होगा 2, 8, 18, 32 और 3। और इसका क्या होगा? 2, 8, 18, 32 और ये 3। तो लास्ट में चेक कीजिएगा तो सब में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यही आपको कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 4B भी आपको सेम एज लाइक क्वेश्चन नंबर 4A ही है, जिसमें कि आपको क्या पूछ रहा है कि क्लोरीन की व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट इन द सेम कॉलम या ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज फ्लोरीन हैव इन कॉमन। तो कॉमन करने का मतलब तो आपको सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ऑटोनमस सेल का तो कॉमन होगा ही होगा। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉमन होगा तो उसके ऑक्साइड या आपको जो कंपाउंड बनाएगा सेम टाइप का कंपाउंड बनाएगा। तो आपको ऐसे भी क्या है कि ये सारा का सारा आपको नॉन मेटल है। फ्लोरीन वाले ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे क्या है? नॉन मेटल है। तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। सेम इन कॉमन में क्या है कि इसके इलेक्ट्रॉनिक ऑटोनमस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और दूसरा कर सकते हैं सारा का सारा आपको नॉन मेटल है, जिसमें कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, 84 एस्टाटीन और इसके बाद अनसेप्टियम। ये है इसका ग्रुप और इसके ऑटोनमस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉमन होगा। सब में क्या होगा? आपको सबके ऑटोनमस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 7 इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें होगा 2 और 7। इसमें भी आपको क्या हो जाएगा? 2, 8 और 7। इसमें भी आपको 2, 8, 18 और 7। इस तरह से आपको ये बढ़ते जाएगा और आपको पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल में देखिएगा कि ऑटोनमस सेल में क्या होने वाला है। सेम एज लाइक बोरॉन में, इसमें भी उसी तरह से बढ़ेगा। ये जो नंबर बढ़ता है वो आपको पीरियड के एलिमेंट के हिसाब से बढ़ता है, सेम बढ़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 चेक करने वाले हैं। 5 में क्या हो रहा है? 5 में क्वेश्चन कह रहा है कि एन एटम have electronic configuration 2, 8 and 7। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन एनालाइज कर रहा है कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट। तो हम लोगों को पता है कि किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और चूंकि एटम में क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू जेड एटॉमिक नंबर।
तो हम लोगों को पता क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जितना एटम इलेक्ट्रॉन है सबको ऐड कर दीजिए, वो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन देगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको जेड के बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 + 8 + 17, तो हमारा ग्रुप नंबर है ये 17। और इसी से हम लोगों को व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ये हो गया हमारा 17 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट, ये होगा क्लोरीन। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या राइज हो रहा है कि टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड इट बी केमिकली सिमिलर। तो केमिकली सिमिलर होने के लिए क्या होना चाहिए कि सेम ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए। सेम ग्रुप का एलिमेंट होने का मतलब कि उसके ऑटोमोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। तो इसके ऑटोमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन किसके ऑटोमोस्ट सेल में होगा। और ये सारा जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है आपको इसके बैलेंस, इसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग चेक करेंगे। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपको सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देख लेते हैं। तो सबका इसका नाइट्रोजन का क्या होगा 2 और 5, फ्लोरीन का क्या होगा 2 और 7, इसका क्या होगा आपको 2, 8 और आपको 5, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आर्गन का क्या होगा 2, 8 और 8। तो ऑटोमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन जिसमें भी प्रेजेंट रहेगा इस एलिमेंट से आपको क्या होगा सिमिलर केमिकल बिहेवियर शो करेगा। और हम लोग जानते भी हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सारा का सारा एलिमेंट एक ही ग्रुप में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको फ्लोरीन। थैंक यू। आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट जो बचा हुआ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 to 10 वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये अगर वीडियो सारा का सारा एक में करेंगे तो हमारा लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा और लेंथ ज्यादा होने के बाद फिर से व्यू बहुत ही कम हो जाती है। और इसलिए रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जरूर से जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन हम लोगों को मोटिवेट करता है कि हम लोग आपके लिए और ज्यादा मेहनत करें। थैंक यू।